वियरवुल्फ का जादुई पोशन। अपरिचित का अपमान करना मना है। वो औरत कौन थी? बड़ा ही अजीब सपना था। मिलिए लूकस से, एक इंसान जो अपनी मर्जी से गुस्सा होने पर एक भेड़िए में बदल जाता था। हाँ, ये वही लूकस है जिसे चुड़ैल ने श्राप दिया था और सदियों से अभी तक वो श्रापित था। ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब लूकस को याद आया कि उसका पुराना जीवन कैसा था। उसकी प्रेमिका, वो धोखा, वो गुस्सा, वो बदकिस्मती। हालांकि सबको हुए सदियों बीत गए थे, पर लूकस के लिए मानो ये जैसे कल ही की बात थी। हालांकि उसे सब कुछ याद था। लूकस ने अपने हालत से समझौता कर लिया था क्योंकि वो एक बड़मानस था। वो बिल्कुल बूढ़ा नहीं हुआ। उसने दुनिया भर की यात्रा की और आखिर में एक गांव में बस गया, नकल्स। हाय लूकस। हे जिमी, कैसे हो मेरे दोस्त? हाँ? दूर हो जाओ मुझसे जंगली कहीं के, बचाओ बचाओ। उस भेड़िए को उस औरत के पास जाते हुए देखकर जिमी चिंतित था और साथ ही साथ वो डर भी गया और तुरंत ही वो घर से बाहर भाग गया। बचाओ बचाओ, वो बूढ़ी औरत उस भेड़िए को मार देगी, बचाओ। और जहाँ तक लूकस का सवाल था, लूकस ने एक कंघी उठाया जो टेबल पर पड़ा था और उसे भेड़िए के सामने फेंक दिया। ए हटो, उन्हें परेशान मत करो। और जाहिर है वो भेड़िया लूकस के पास आने लगा। अरे नहीं, भागो लूकस। घबराइए मत। लूकस दौड़ने लगा। वो जंगल के अंदर तक दौड़ा ताकि भेड़िया शहर से दूर चला जाए। और एक बार जंगल पहुंचने पर, अब एक बात बताऊं दोस्त, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और ये कहते ही लूकस के कपड़े फटने लगे और वो एक भेड़िए में बदल गया जो उस भेड़िए से भी लंबा और बड़ा था जो उसके सामने खड़ा था। भेड़िया लूकस को देखकर चौंक गया। वो वहीं खड़ा रहा, हैरान। पर ये एक भेड़िए को देखने वाला डर नहीं था। लूकस ने देखा कि उस भेड़िए की आंखों में आंसू थे। पता नहीं क्यों, पर लूकस को उस भेड़िए से हमदर्दी होने लगी। लूकस असमंजस में पड़ गया। वो वापस अपने इंसानी रूप में आ गया और उस भेड़िए को घूर रहा था जो जंगल की तरफ दौड़ रहा था। बड़ा ही अजीब भेड़िया है। क्या वो भूखा था? इतने सारे भेड़ियों से मेरा पाला पड़ा पर कभी किसी ने मुझे ऐसे नहीं देखा। हाँ, वाह, इतने सारे सवाल। पर पहले मुझे शहर जाना होगा और सबको बताना होगा कि मैं ठीक हूँ। अरे एक मिनट, उससे पहले मुझे कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए। लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है। लूकस की इस हालत की वजह से उसे किसी भी चीज के लिए तैयार रहना पड़ता था। इसलिए उसके घर के बाहर एक खुफिया दरवाजा था जिसे वो इस तरह के हालातों के लिए इस्तेमाल किया करता था। कुछ दिन बीत गए और वो उस भेड़िए को भूल चुका था। लूकस अपने जंगल के दोस्तों के साथ वक्त बिता रहा था। हाय दोस्तों। जैसा वो था, जंगल के सभी जानवर लूकस के दोस्त थे। जानवर और पक्षी उसका स्वागत करते थे और उसके लिए फल लाते थे। पर उस दिन कुछ अलग ही था। अरे क्या हुआ? क्या कोई झाड़ी के पीछे है? हो, वही निशान। अच्छा हुआ तुम आ गए। पिछला हिसाब जो चुकता करना है। जैसे ही लूकस एक भेड़िए में बदलने वाला था, उसकी आंखें बदल गई। पर क्या? भेड़िया झाड़ी के पीछे भाग गया और कुछ देर बाद लूकस ने इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी थी। मेरा नाम सिमोन है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अरे नहीं, अपरिचित का अपमान करना मना है। हाँ, उसने मुझे एक भेड़िए में बदल दिया। मैं सालों तक जंगल में भटकती रही और आखिर में किसी ने मुझे एक ओल्ड सेंटोर के पास भेजा जिसने मुझ पर दया दिखाई और मेरी मदद की। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी शक्तियाँ तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर सकती, पर मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर का इंसान कभी मरे ना। तुम बदलने से खुद को रोक नहीं सकती, पर कम से कम तुम्हारे अंदर का इंसान तो नहीं मरेगा।
पर इसका एक स्थायी इलाज भी है। वो चंगा करने वाला पोषण यहाँ से बहुत दूर एक गांव है। वो चंगा करने वाला पोषण उस गांव में सुरक्षित है। वो किसी भी श्राप को पलट सकता है। जाओ उसे ढूंढो। मुझे ये पता भी नहीं था कि ये वही शहर है, पर फिर मैंने तुम्हें देखा और मुझे लगा कि शायद मैं सही जगह पर आ गई हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब कि उस ओल्ड सेंटोर ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि दूर कहीं पर एक गांव है। इस तरह के गांव तो यहाँ पर बहुत सारे होंगे। हाँ, सेंटोर अक्सर लोगों को असमंजस में डाल देते हैं, पर घबराना मत। मैं उस पोषण को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम्हें ठीक नहीं होना है? पता नहीं। देखो, मैं सदियों से जिंदा हूँ सिमोन। जिन्हें भी जानता था वो सब चले गए। अब कोई वजह है ही नहीं कि मैं इंसान बनकर जीऊं। और वैसे भी मैं जब चाहूँ अपनी मर्जी से बदल सकता हूँ, क्योंकि मैंने हालातों से समझौता कर लिया है और अपने अंदर के भेड़िए को दोस्त बना लिया है। अब लूकस और भेड़िया एक सुपर हीरो हैं जो बुराई से लड़ते हैं। सिमोन को पता भी नहीं चला, पर इतने सालों में पहली बार वो हंस रही थी। समय के साथ साथ उन दोनों ने एक अलग ही रिश्ता कायम कर लिया था। वो दोनों भेड़िए बनकर जंगल में बेपरवाह घूमते। लूकस ने नकल्स के लोगों के साथ सिमोन का परिचय कराया और सब लोग उसे पसंद करने लगे, पर लूकस हमेशा उस पर ध्यान रखता था। ओके, बाय। उफ, बाल बच गए। सिमोन को लूकस से प्यार होने लगा था, पर जल्दी ही उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या हाल है दोस्तों? एक मिनट, तुमने हमें अगवा किया? नहीं, मेरे आदमियों ने किया। पता है तुम लोगों का वजन 300 पाउंड है। मेरा मतलब मैं जवान भी होता तो तुम्हें उठा नहीं पाता। हाँ, तुम एक अद्भुत जीव हो मेरे दोस्त। गुस्सा आते ही एक भेड़िए में बदल जाते हो। अरे कितने साल के हो बताओ? 300, 400 शायद। तुम चाहते क्या हो, मुझे ये बताओ। वो पोषण। हम भी उसी की तलाश कर रहे हैं, जीनियस। हाँ, मैं हूँ तो जीनियस ही, पर तुम लोग नहीं हो। नादान हो तुम। तुमने सोचा इसने तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ? तुम्हें लगा कि ये एक इत्तेफाक है कि जादुई पोषण को उसी गांव में मिलना था जहाँ एक शापित वेयरवुल्फ रहता है। हाँ? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और लूकस ही वो पोषण है बची। उसका ही खून तुम्हें अमर कर सकता है। क्या कहा? अमर? पर तुमने कहा था। मैंने तुमसे झूठ कहा था, नादान लड़की। उस सेंटोर ने सिमोन को बताया कि उसने पोषण के बारे में झूठ बोला था, ताकि सिमोन खुद उस पोषण को ढूंढने के लिए निकल पड़े और फिर वो उसका पीछा करके लूकस तक पहुंच सके। तुम्हें कैसे इतना यकीन था कि मैं उसे ढूंढ लूंगी? क्योंकि तुम एक वेयरवुल्फ हो। वैसे ज्यादा वेयरवुल्फ है नहीं, पर मुझे पता था तुम उसे ढूंढ लोगी। लूकस को जरूर पता था तुम उसके पास आने वाली हो। शायद उसे सपना आया था। अब लूकस को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसकी नसें फटने लगी और उसका हाथ बदलने लगा। वो गुस्से से गुर्राने लगा। जैसे ही लूकस एक बड़मानस में बदल गया, इससे पहले कि वो हमला करने ही वाला था, तुम्हें लगा मैं तैयार नहीं हूँ? नहीं! अपने प्यार को मुसीबत में देखकर सिमोन के अंदर कुछ तो बदलने लगा। अब उसे डर नहीं लग रहा था और अब वो अपने बदलने पर नियंत्रण रख सकती थी। इतनी हिम्मत, पकड़ो उसे! जैसे ही चोर सिमोन को पकड़ने वाले थे, सेंटोर सिमोन का वापस इंसानी रूप में बदलने का इंतजार कर रहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब तक लूकस खतरे में था, सिमोन के अंदर का भेड़िया उसे हर हाल में सुरक्षित रखने वाला था। सिमोन ने जमकर लड़ाई की और काफी लड़ने के बाद नहीं, वो सेंटोर मर गया। सभी चोर भाग गए और जाते जाते लूकस के पिंजरे की चाबी को गिराते हुए गए। सिमोन ने अपने घायल हाथों से चाबियों को उठाया और लूकस को आजाद कर दिया। अब तुम सुरक्षित हो। सिमोन बुरी तरह घायल थी। वो लूकस की बाहों में तुरंत गिर गई।
नहीं सिमोन, मैं एक बार अपना प्यार खो चुका हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता। इतने सदियों से लूकस ने जड़ी बूटियों के बारे में काफी जानकारी हासिल की थी। उसने तुरंत ही कुछ पत्तों से लेप बनाना शुरू किया और सिमोन को ठीक कर दिया। लूकस ने इंतजार किया कि कब उसकी सिमोन अपनी आंखें खोलेगी। लूकस, सिमोन! लूकस ने सिमोन को गले लगाया जैसे सालों बाद वो दोनों मिले हों। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिमोन, और तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। तुम्हें ऐसे नहीं जीना होगा सिमोन। नहीं लूकस, ऐसा मत बोलो। अगर मैं इंसान ही रहूंगी तो बूढ़ी हो जाऊंगी, पर तुम नहीं होगे, जो मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। मैंने तुम्हें ढूंढा है लूकस, अब मुझे तुम्हारे अलावा जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे अपने प्यार को ढूंढने के लिए एक वेयरवुल्फ में बदलना था, तो फिर ये श्राप कभी था ही नहीं। ये हमेशा से एक आशीष थी। लूकस कुछ भी नहीं बोल पाया। मेरा प्यार हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारा रहेगा। बिना कुछ कहे लूकस खामोशी से सिमोन की बाहों में रोने लगा, क्योंकि सदियों से अकेले भटकने के बाद लूकस को अपना घर मिल गया था। लूकस और सिमोन की कहानी एक दंत कथा में बदल गई थी। सिमोन ने खुद के बदलने पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। इंसानों का कहना था कि वो अक्सर एक कपल को देखा करते थे जो तुरंत ही भेड़िए बनकर बाहर आते थे, पर अक्सर बातें बस बातें ही बनकर रह जाती हैं। ये बातें कभी साबित नहीं हो पाई। जहाँ तक उन दोनों का सवाल था, कहीं दूर उस घने डरावने जंगल में उन दोनों का प्यार फलने फूलने लगा और आज भी वो हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं।